Hello guys, now we will discuss the flow measurement parameter. Initially we have discussed pressure, temperature and level. ठीक है, अब ये फोर्थ वन है फ्लो मेजरमेंट और फ्लो मेजरमेंट निस्बतन डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर पैरामीटर्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है उसके मुकाबले में. एनी हाउ लेट्स डिस्कस हम बेसिक्स. फ्लो दो तरह का होता है जी, आपको पता है, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो. लेमिनार फ्लो जो स्मूथ फ्लो होता है उसको लेमिनार कहते हैं, जिसमें वेलोसिटी प्रोफाइल कांस्टेंट होता है. लेयर्स ऑफ वेलोसिटी जो है वो प्रोफाइल कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोफाइल. टर्बुलेंट में ये होता है कि हैपहैज़र्ड होती है आपकी पार्टिकल्स की मूवमेंट, उनकी वेलोसिटीज जो है ना वो हैपहैज़र्ड होती है, कोई उसमें स्मूथनेस नहीं होती. तो मूव्स लेमिनर वर्सेस टर्बुलेंट मूव स्मूथली इन ऑर्डरली लेयर्स, लिटिल और नो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड अक्रॉस फ्लो स्ट्रीम. अच्छा, फिर उसमें देखते हैं हम फ्लो रेट सेकंड में स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हिच पासेस थ्रू अ गिवन एरिया पर सेकंड. इसको हम कहेंगे फ्लो रेट. अब इसमें अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है तो इसमें हम कहेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड के एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ट्रेवल थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड. तो सिंपल जो फ्लो रेट होगा उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हिच पासेस थ्रू अ गिवन एरिया पर सेकंड. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होगा तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ट्रेवल थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड. इसी तरह से एक होता है मैस फ्लो रेट. इसमें मैस फ्लो रेट में क्या होगा, किलोग्राम पर सेकंड के एक सेकंड में कितना किलोग्राम जो है वो उसमें से गुजरा है. ठीक है, कंड्यूट क्या होता है कि कंड्यूट कहते हैं कि वो जो आपका पाइप होता है, पाइप कह लें उसको आप कंड्यूट बोलते हैं, कि शेप ऑफ द पाथ ऑफ द फ्लूइड. फिर एक होता है वीना कॉन्ट्रैक्टा. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिनोमिनन है वीना कॉन्ट्रैक्टा. ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ओरिफिस होती, ओरिफिस कहते हैं कि एक सर्कुलर सी एक यूं कह लें कि एक डिस्क है, उसके अंदर छोटा सा होल है, उसमें से आप लिक्विड को जब गुजारते हैं तो उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है. प्रेशर ड्रॉप होता है वो भी हम देखते हैं, तो उसमें एक रीजन बनता है, उसको कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा. वो प्रेशर डिफरेंस होता है उसमें, वो प्रेशर डिफरेंस को हम मेजर करते हैं, वो हमें फ्लो बताता है. ज़्यादा फ्लो होगा ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, कम फ्लो होगा कम प्रेशर डिफरेंस होगा. ठीक है, और फ्लो के लिए उस प्रेशर डिफरेंस का अंडर रूट लिया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कई मरतबा ये ट्रांसमीटर साइड पे ले लेते हैं और कई मरतबा ये डीसीएस साइड पे लेते हैं. लेकिन जो फ्लो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा पी, नॉट डेल्टा पी. अगर आप डेल्टा पी ले रहे हो वो क्यू नहीं है, वो क्यू स्क्वायर है, उसका अंडर रूट लेना है. ये थोड़ा सा इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, तो टर्बुलेंट ये देखें, दिस इज योर टर्बुलेंट फ्लो जिसमें हैपहैज़र्ड सी मूवमेंट है. लेकिन लेमिनर फ्लो में देखें वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो बड़ा स्मूथ है, कि सेंटर में मैक्सिमम है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और जब सरफेस आती है वहाँ पे बहुत मिनिमम हो जाता है. तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, फ्लूइड अंडरगोज इरेगुलर फ्लक्चुएशंस, डिसकंटिन्यूइटीज. लेमिनर फ्लो में क्या होगा, नो डिस्टर्बेंसेस इन द फ्लो, इट कंटिन्यूअस. ओके, अब इसमें एक नंबर होता है रेनॉल्ड नंबर. एक इसका नंबर है रेनॉल्ड नंबर. ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है लेकिन हम जस्ट मोटा मोटा इसमें कवर करेंगे. तो रेनॉल्ड नंबर लेमिनर फ्लो में होता है तकरीबन 2100 से कम, और जो होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो उसमें 3000 से अबव होता है. तो इसके इन बिटवीन जो होता है ना लेमिनार और टर्बुलेंट, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल, यानी वो ट्रांजिशन फेज में होता है, वो लेमिनार से टर्बुलेंट में जा रहा होता है अगर नंबर बढ़ रहा है, और अगर नंबर कम हो रहा है तो वो आपका टर्बुलेंट से लेमिनार में जा रहा होता है. तो उसको कहते हैं ट्रांजिशनल. उसका ये नंबर आपने ये आपको याद होना है ना चाहिए वैसे, 2100 से अगर तो कम है ये नंबर, इसको बोलते हैं रेनॉल्ट नंबर. ठीक है, 2100 से अगर कम है तो क्या है आपका लेमिनर फ्लो है, और अगर आपका 3000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट है, और इसके इन बिटवीन क्या है, ट्रांजिशनल. अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड. अब मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यू इज इक्वल टू ए वी. ए का एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड. इनको ज़रब दें तो मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा. तो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी अपनी इनिशियल स्टडीज़ के अंदर इंटरमीडिएट की, जिसमें A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि मतलब जितना वॉल्यूम आया लिक्विड का उतना ही आगे से चला गया. ठीक है ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू Q2. तो इट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड व्हिच पासेस थ्रू अ पाइप पर यूनिट ऑफ टाइम. तो Q इज इक्वल टू VA. V is the velocity, A is the cross sectional area and Q is the volumetric flow.
ठीक है। फ्लो जरा कॉम्प्लेक्स टर्म है। अच्छा, इसके एक होता है स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होता है। फिर एक होता है इसमें इसमें बहुत सारे यूनिट्स आते हैं। एक होता है नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, और भी थे जो अभी मेरे जहन से थोड़ा सा स्किप हो गए। मतलब मैंने हाइसिस पे जब काम किया था अपने उसमें कंप्रेसर कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, तो उसमें फ्लो के अच्छे खासे यूनिट्स आ रहे होते थे। तो फ्लो जो है वो थोड़ा सा तंग करता है पैरामीटर, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं। एनी हाउ, तो फ्लो मेजरमेंट में जो सबसे कॉमन, अब अगेन डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर ट्रांसमीटर है। देखिए प्रेशर ट्रांसमीटर के लिए नंबर एक हमने प्रेशर पढ़ा कि प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। फिर प्रेशर ट्रांसमीटर से हमने लेवल को भी देखा कि लेवल भी मेजर कर सकते हैं। अब प्रेशर ट्रांसमीटर से जो कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर P1 माइनस P2 डेल्टा P है, उससे हम फ्लो भी मेजर करेंगे। क्या करेंगे? फ्लो की मेजर। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये सस्ता होता है। बट सस्ता है लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, मतलब इसमें एक्यूरेसी के इश्यूज होते हैं। तो मतलब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए और कॉस्ट बचानी है आपने, तो वह आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, डिफरेंशियल प्रेशर इसकी शेप देख लें, इसी तरह का होता है। इस पर हमने काम किया हुआ है। PDT भी कहते थे इसको, DPT भी कहते थे हम, ठीक है। Bernoulli theorem states that the velocity of a fluid flow is proportional to the square root of the differential pressure and inversely proportional to the specific gravity। वैसे ये इसने लिखा है, ये इससे ड्राइव है। असल बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि पाइप में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मतलब आपकी पाइपलाइन है, मसलन आपकी पाइपलाइन जो हॉरिजॉन्टल जा रही है, उसके बाद वो ऊपर हो जाती है, यूं यूं हो जाती है। तो अब क्या होगा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो सम ऑफ ऑल दी थ्री एनर्जीज हैं, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी प्रेशर की वजह से, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से, ये तीनों का सम इक्वल होगा। तो उन दोनों को, दोनों साइड्स को इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं और ये फार्मूला आगे से ड्राइव होगा। तो ये बेसिकली उसकी डेरिवेशन है। तो V इज अगेन ये मैकेनिकल साइड पे ज़रा सा चला जाता है, लेकिन ये बड़ा कॉमन है, आपको इंटरनेट के ऊपर या बुक्स के अंदर ये थ्योरम, ये प्रूफ इजीली मिल जाएगा। तो प्रूफ मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो मैं देखता हूँ इसको, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं करवा देता हूँ। वैसे ये आपका थ्योरम की ड्राइव फॉर्म है कि वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dp/g। ये देखें, अंडर रूट, ठीक है। मतलब उसकी आप इस तरह ड्राइव कर सकते हैं ना कि प्रेशर एनर्जी P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है, या गेमा H2। यहाँ से इस तरह से ये मैंने की थी मतलब ड्राइव, जो जेन में मेरे आ रहा है इस तरह से ना, हम ये वाला फार्मूला ड्राइव करते होते हैं। अच्छा, तो अब इसमें जो dp क्या है, P1 माइनस P2 है, दोनों साइड का डिफरेंशियल प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, dp है, dp के बाद उसको आपने डिवाइड किया स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ जो लिक्विड है, फिर उसका अंडर रूट लेना है, उससे निकलेगी आपकी वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को अगर आप एरिया से ज़रब दे दोगे तो निकल आएगा q, ठीक है। तो ये है जनाब आपका, ये देखिए हम उन्होंने निकाला हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी की जगह लिखा हुआ Q/A, ठीक है। तो Q/A होगा ना, मीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो कि मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका। तो Q/A इज इक्वल टू अंडर रूट dp/g। तो अच्छा आगे चलते हैं। ये है वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो ये वीना कॉन्ट्रैक्टा है। इसमें अगर आप देखें कि ये है ओरिफिस, पाइप के अंदर ना ये ओरिफिस, उसने एक ओरिफिस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी शेप भी आएगी। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन देते हैं हम, फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कितना वाइड आपका पाइप है, लेकिन जब फ्लो इधर को जा रहा होगा ना, तो ये छोटी सी जगह से गुजरेगा, जिसकी वजह से इसका ये प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लॉस होगा, प्रेशर लॉस होगा, यानी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और इतनी सी जगह पे प्रेशर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जितना ज्यादा फ्लो होगा तेज, जितना उसका फ्लो ज्यादा होगा, उतना ही जो है वो ये प्रेशर लॉस भी ज्यादा होगा। तो इसमें ये देखें अपस्ट्रीम, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम टैपिंग, ट्रैपिंग लिखा हुआ है, टैपिंग, टैप टैप बोलते हैं इसको, टैप टैप है, ये ट्रैप नहीं है, टैपिंग है, टैप है।
और ये डाउनस्ट्रीम की टैप है। अपस्ट्रीम कहते हैं जैसे कंट्रोल वाल्व का है, जहां से इनकमिंग होती है उसको कहते हैं अपस्ट्रीम, और जहां से निकलता है आउटगोइंग उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। तो ये दोनों का डीपी ले रहा है, डिफरेंशियल प्रेशर सेल, डीपी सेल ट्रांसमीटर भी इसका नाम होता है, डीपी सेल कहते हैं इसको, डीपी सेल ट्रांसमीटर। देखिए इसका प्रेशर माइनस ये वाला प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ना, ये बिना कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ये क्या कर गया, ड्रॉप कर गया प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर ड्रॉप है, ये जो फिनोमिनन है, ये ओरिफिस फ्लोमीटर में यूज होता है। इसको कहते हैं ओरिफिस प्लेट फ्लोमीटर या ओरिफिस फ्लोमीटर। उसमें क्या होता है कि पाइप के अंदर ओरिफिस डाल देते हैं और उसके अक्रॉस जो है ना वो दो प्रेशर मेजर करते हैं, डीपीटी। ठीक है, और फिर उस प्रेशर से जो डीपीटी है, डिफरेंशियल प्रेशर, उससे फिर फ्लो निकालते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर्स में आते हैं ओरिफिस टाइप से। थ्री मेन टाइप्स ऑफ द ओरिफिस होती हैं, कंसेंट्रिक, एसेंट्रिक और सेगमेंटल। ठीक है, अब ये देखें, ये ओरिफिस आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था। ये पाइप के अंदर जो है ना इसको इंसर्ट करते हैं। ये मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ, मुझे याद कराइएगा ये। अच्छा, इसका है ना एक बड़ा सख्त नुकसान है, बड़ा इसका डैमेज है। ये एक परमानेंट प्रेशर लॉस कर देती है। मतलब ये प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ना, लिक्विड आ रहा है, उसने प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप किया जब वो उससे गुजरा छोटे से सुराख से, फिर बाद में दोबारा अल्टीमेटली प्रेशर बिल्डअप हो जाना चाहिए उसका आगे जाके तो पूरा, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रेशर ड्रॉप होता है, कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप हो जाता है इसकी वजह से। तो ये इसका नुकसान, ये ऐसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप करना, आपका एक सर्किट है उसमें वोल्टेज, परमानेंट वोल्टेज ड्रॉप करना, यानी इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ये हमारे स्टडी भी हुई थी हमारे प्लांट के ऊपर ना, कि सारे जो प्रेशर ड्रॉप्स हैं परमानेंट, उनको स्टडी करके उसको मिनिमाइज कर रहे थे हम लोग, कि जो प्रेशर ड्रॉप्स है, जाहिर है आपके ड्रॉप हो रहा है ना प्रेशर का, तो उसको रोका जाए। तो ये है कंसेंट्रिक, सेंटर में, अगर बिल्कुल सेंटर में सुराख कंसेंट्रिक है, अगर थोड़ा सा सेंटर इसका डिस्टर्ब है, ये मैकेनिकल की टर्म्स होती हैं, एसेंट्रिक हो जाएगा। और अगर ये नीचे इस तरह से है पार्ट है तो इसको कहते हैं सेगमेंटल। ठीक है, अगर आपका कोई हैवी लिक्विड के लिए जो कि नीचे से गुजरा है तो ये लगा लेंगे, या इसकी और भी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो एनी हाउ ये तीन टाइप्स होती है, कंसेंट्रिक, एसेंट्रिक और सेगमेंटल। और ओरिफिस प्लेट फ्लोमीटर, अगेन ये डिफरेंशियल प्रेशर वाला फ्लोमीटर होता है, इसको ओरिफिस प्लेट फ्लोमीटर भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ओरिफिस प्लेट फ्लोमीटर बताएं, तो उससे क्या मुराद होगा, ये ओरिफिस प्लेट लगा के उसके क्रॉस डीपी जो मेजरमेंट हो रही होती है। ठीक है, V इज इक्वल टू अंडर रूट डीपी ओवर जी। सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव, सस्ता होता है, इजीली फिटेड बिटवीन फ्लैंज। फ्लैंज होता है जो पाइप आपस में जोड़ते हैं ना, जिसमें आप वो दो पाइप को जोड़ते हैं नट बोल्ट के साथ। फिर इसमें एक होता है नट बोल्ट, यानी बोल्ट और नट। दूसरा होता है एक स्टड बोल्ट, के सिंपल आपके पास एक होता है बोल्ट होता है और उसके दोनों तरफ नट आप लगाते हैं, उसको कहते हैं स्टड बोल्ट्स। तो इजीली फिटेड बिटवीन फ्लैंजेस, नो मूविंग पार्ट। ये देखें, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे, एक होता है टर्बाइन फ्लोमीटर, मुझे कहते हैं पंचक्की, यानी वो लिक्विड गुजरता है तो वो घूमती है, वो घूम के फ्लो बताती है, मेजरमेंट करती है आपकी। तो लेकिन इसमें हमने देखा कोई मूविंग पार्ट नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं है, स्टैटिक है ना, स्टैटिक है, पाइप है, पाइप के अंदर फ्लैंज फिट किया हुआ, डीपी मेजर कर रहे हैं, देयर इज नो मूविंग पार्ट, ये इसका है। तो लार्ज रेंजेस ऑफ साइज एंड ओपनिंग रेशियोज होती हैं, सुटेबल फॉर मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड्स है, वेल अंडरस्टूड एंड प्रूवन है, प्राइस नॉट मच मोर फॉर लार्ज लाइन्स। डिसएडवांटेज क्या होता है इसकी, इनएक्यूरेसी, मैंने आपको बताया कि इतना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, इसमें थोड़ा सा एरर होता है। तो डैमेज टू रिस्ट्रिक्शन अफेक्ट्स एक्यूरेसी, अगर आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है ओरिफिस प्लेट है उसमें हल्का सा डैमेज आ गई है, वो ख़राब हो गई है, तो उससे फिर एरर और बढ़ जाता है। अनरिकवरेबल प्रेशर लॉस, ये देखिए लिखा हुआ है, जो प्रेशर लॉस होगा वो अनरिकवरेबल है, वो परमानेंट प्रेशर लॉस हो जाएगा, आपको ड्रॉप कर जाएगा प्रेशर। स्ट्रेट रन्स ऑफ पाइप फॉर एक्यूरेसी, अब पाइप में याद रखिएगा, पाइप जो होता है ना, पाइप में अगर बेंड आते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपका पाइप एक स्ट्रेट पाइप है और एक पाइप यूं है, ऐसे बेंड होता, पहले इधर गया, तो होगा क्या कि जो जब बेंड होता है ना पाइप में, तो उससे लॉसेज आते हैं, प्रेशर लॉस उससे होता है। तो मतलब आपने जब इसको लगाना है ना पाइप में, तो उसमें बेंड नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट एक रन होना चाहिए आपका उसका पाइप का, उसके ऊपर आप इसको लगा रहे हो, क्योंकि जब आप बेंड होता है ना पाइप, तो उसमें जो अंदर फ्लूइड होता है उसका प्रोफाइल में चेंज आता है, उसका वेलोसिटी प्रोफाइल में चेंज आता है, उसमें भी में कई मतलब वो लेमिनार से टर्बुलेंट हो रहा होता है, कई मतलब ट्रांजिशनल में चला जाता है, तो इस तरह की प्रोफाइल पे मेजरमेंट इनएक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये हम और आगे भी डिस्कस करेंगे कि जब टरबाइन के लिए हमें प्रैक्टिकल भी इशू आया था, हमारा फ्लोमीटर सही नहीं रीडिंग देता था, तो उसके बिल्कुल थोड़ा सा पीछे या पता नहीं आगे बेंड था पाइप का,
तो फिर वो ख़त्म करा के हमने उसको स्ट्रेट करवाया, यानी उसमें बैंड ख़त्म करवाया हमने कि बैंड बुंड नहीं होने चाहिए, सीधा पाइप होना चाहिए साफ़ सुथरा, कम से कम लेंथें होती हैं एक डाया, जितने डाया ना उसका उसका कुछ टाइम्स होता है 10D या 5D, मतलब अगर डाया है 6 इंच है तो 6 5 या 30 इंच, मतलब 30 इंच तक तकरीबन जो है वो आगे या पीछे स्ट्रेट होना चाहिए, पाइप में बेंड नहीं होना चाहिए, बात आई समझ इस तरह। तो स्ट्रेट रन्स ऑफ पाइप फॉर एक्यूरेसी, पाइप मस्ट बी फुल पाइप होना चाहिए। तो अच्छा आगे चलते हैं जी। पिटॉट ट्यूब, ये भी बड़ा यूज होता है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर होता है, ये भी पिटॉट ट्यूब इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्यूब फिट कर देते हैं पाइपलाइन के अंदर, ये देखें ये पिटॉट ट्यूब लगी हुई है ये। अच्छा इसमें जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर ने पढ़ा है, तो प्रेशर दो तरह के होते हैं पाइप के अंदर, एक होता है इम्पैक्ट प्रेशर, एक होता है स्टैटिक प्रेशर। अब ये जो सेंटर में प्रेशर है ना, इसका ये इम्पैक्ट प्रेशर है, क्योंकि इस पे वेलोसिटी ज़्यादा है यहाँ पे सेंटर में और हिट कर रहा है लिक्विड आपका सीधा सीधा फ्लूइड, जबकि यहाँ पे वो ये प्रेशर कम है। यहाँ पे सिर्फ ये स्टैटिक प्रेशर है जो दीवारों का प्रेशर है ना, यहाँ पे प्रेशर ज़रा कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। तो अब ये देखें आपने पिटॉट ट्यूब डाली है, सेंटर तक आई, इसको इम्पैक्ट होल कहेंगे क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है इस आपके जो फ्लूइड है जिसका आपने फ्लो को मेजर करना है। तो यहाँ से एक प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, दूसरा प्रेशर उसने यहाँ से लिया हुआ स्टैटिक प्रेशर, ये देखो लिया हुआ स्टैटिक प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। अगर फ्लो ज़्यादा होगा तो ये डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, अगर फ्लो कम होगा तो डिफरेंस भी आपका कम होगा। तो ये डेल्टा पी यहाँ से आपके पास आ गया, क्या आ गया, डेल्टा पी। और इफ इस वाले में क्या था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या है, पिटॉट ट्यूब के अंदर इम्पैक्ट होल वाली जगह है, वो वाला प्रेशर है इम्पैक्ट प्रेशर है, माइनस स्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, ये है पिटॉट ट्यूब। नेक्स्ट आते हैं जी। अच्छा एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, लो कॉस्ट, अगेन ये भी सस्ता है, इसमें लो परमानेंट प्रेशर लॉस है, प्रेशर लॉस इसमें भी होता है लेकिन ओरिफिस जितना नहीं होता, ओरिफिस का ज़्यादा है, वो ज़्यादा ड्रॉप का बाइस करती है, लॉस का बाइस बनती है। फिर ईज ऑफ इंस्टॉलेशन इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम, इसको इंस्टॉल करना आसान हो, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपने फ्लोमीटर वो लगाना होता है जो ईजी टू इंस्टॉल हो और ईजी टू मेंटेन हो, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट सेटिस्फाई योर रिक्वायरमेंट। लाइक अगर आपकी एक्यूरेसी, आप कहते हो बहुत एक्यूरेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगर एक्यूरेसी इतने इतने परसेंट भी हो तो खैर है, तो फिर आप इसको हो जाते हैं। लेकिन अगर अब आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए तो फिर आप ये नहीं लगाते, फिर आप दूसरे फ्लोमीटर लगाते हो, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेज क्या होता है, लो एक्यूरेसी है, और दूसरा क्या है कि क्लीन लिक्विड गैस और वेपर ओनली, क्योंकि अगर डर्टी करोगे तो ट्यूब में फंस के ट्यूब को कंटेमिनेट कर देगा आपका, तो डीपी आपका ख़राब आएगा, फिर आपके फ्लो में एरर आना शुरू हो जाएगा। क्यों, वो ट्यूब ही चौक हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्यूब है ना, ट्यूब उस वो प्रेशर सही तभी बताएंगे ना जब क्लीन होगी। अगर ट्यूब अंदर से गंदी हो गई, चौक हो गई, कंटेमिनेट हो गई, तो फिर वो नहीं आपको सही बताएगी। अच्छा जी, लो एक्यूरेसी, क्लीन लिक्विड गैस और वेपर ओनली। अच्छा आगे चलते हैं हम जनाब। वेंचुरी मीटर ये है जनाब, दिस इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव फ्लो मीटर्स। वेंचुरी मीटर ये आपने पढ़ा भी होगा पहले कहीं पे, वेंचुरी वही डिफरेंशियल प्रेशर का असूल होता है कि एक तरफ पाइप का डाया ज़्यादा होता है, दूसरे पाइप का डाया कम हो जाता है। तो जहाँ डाया ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी कम होती है, जहाँ डाया कम होते हैं वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रॉट और डाइवर्जिंग पार्ट। ये देखें इस तरह से, कन्वर्जिंग पार्ट ये जहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है, उसके बाद थ्रॉट आ गया, ये जो थ्रॉट है, और उसके बाद आता है आपका डाइवर्जिंग पार्ट। क्या आता है, डाइवर्जिंग पार्ट, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि वेंचुरी मीटर वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। और बर्नौली इक्वेशन देखो, अब यहाँ पे आपको अगेन बर्नौली थ्योरम क्या है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है, ये है बर्नौली का लॉ, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि अब यहाँ पे देखिए ये प्रेशर P1 है और ये आपका प्रेशर P2 है। अच्छा जी, तो जनाब V1 V2, अच्छा अब इसमें ये देखें कि एरिया क्या हो, आपका एरिया कहाँ ज्यादा है, ये लेफ्ट पे एरिया ज्यादा ना पॉइंट नंबर 1 पे, और पॉइंट नंबर 2 पे थ्रॉट आ गया, यानी एरिया कम हो गया। तो अब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो फ्लो इधर होगा Q वही फ्लो इधर होगा, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है।
अब यहाँ से आपका जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे एरिया आपका कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिए A2 लेस देन A1, तो V2 ग्रेटर देन V1, और जो प्रेशर है P2 इट इज़ लेस देन प्रेशर P1। तो इंक्रीज्ड फ्लूइड स्पीड एंड डिक्रीज्ड इंटरनल प्रेशर, यहाँ पे आपकी जो कन्वर्जन हो रही है बेसिकली अगर हम देखा जाए तो आपकी जो पोटेंशियल आपकी आपकी यहाँ पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी कम है, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ गई है, और प्रेशर एनर्जी जो है आपकी अगेन यहाँ पे प्रेशर एनर्जी आपकी कम हो गई है। ठीक है, जो प्रेशर एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई है यहाँ पे। और अगर इसकी हाइट कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अगर हाइट इसकी हाइट सेम है तो देयर इज नो डिफरेंस इन दी पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो यहाँ की ये जो इतनी प्रेशर एनर्जी है, ये हाई प्रेशर एनर्जी है, यहाँ पे जाके वो हाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई हुई है। तो ये आपका बर्नौली का थ्योरम है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ρ1 A1 V1। अच्छा अब देखें इसमें बर्नौली इक्वेशन की एक डायरेक्ट फॉर्म क्या है कि P इंटू वी, प्रेशर इंटू पी वी प्रेशर इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और उसमें फिर देखें क्या कह रहे हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, और ρ1 कंटिन्यूटी इक्वेशन ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। तो P इज द प्रेशर, V इज द वेलोसिटी, ρ1 इज क्या है, डेंसिटी ऑफ द कन्वर्जिंग फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी क्या होती है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है ना डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द कन्वर्जिंग फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द थ्रॉट, A1 क्या है पाइप थ्रॉट, A2 क्या है थ्रॉट एरिया, V1 क्या है वेलोसिटी ऑफ द कन्वर्जिंग फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द थ्रॉट। अच्छा ये देखें, ये है बेसिकली इसका हॉरिजॉन्टल वेंचुरी फ्लोमीटर। एक टैप इधर से हुआ है, एक टैप इधर से हुआ है। अब इनका क्या होगा, डेल्टा पी इसमें होगा ना, डेल्टा पी प्रेशर का डिफरेंस होगा इसमें, इधर ज्यादा होगा इधर कम हो जाएगा क्योंकि ये प्रेशर एनर्जी बेसिकली यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है ना। तो यहाँ पे देखिए A1 एरिया, V1 वेलोसिटी, P1 प्रेशर एनर्जी, A2 एरिया, V2 वेलोसिटी, P2 प्रेशर एनर्जी। तो अब वही मैनोमीटर नहीं पढ़ा था आपने, मैनोमीटर, तो ये बेसिकली मैनोमीटर टाइप चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। ये वेंचुरी मीटर के अंदर अगर देखा जाए ना तो ये मैनोमीटर टाइप चीज़ लगी है, जिसमें यहाँ पे जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस होगा वो आपको बता देगा कि डीपी कितना है, डेल्टा पी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर है। ठीक है, A1 V1 P1 A2 V2 P2। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये देखें कि इस पॉइंट पे देखें, ये आपकी जो है फ्लो जा रहा है आपका, ये V1 है, V2 है, ये P1 है और ये क्या है P2। When a venturimeter is placed in a pipe carrying the fluid whose flow rate is to be measured, a pressure drop occurs between the entrance and throat of the venturimeter. This pressure drop is measured using a differential pressure sensor. Differential pressure sensor मैनोमीटर लगा लें या डीपीटी लगा लें, यहाँ पे डीपीटी लगा लें, मतलब ये इसकी हाई साइड होगी H और ये इसकी लो साइड होगी। ठीक है, हाई साइड और लो साइड। डीपीटी में हमेशा याद रखिएगा ट्रांसमीटर पे भी लिखा होता है H और L। तो जब टैंक की मेजरमेंट कर रहे थे लेवल की, तो एल को हमने क्या किया था, वेंट टू एटमॉस्फेयर, और एच को हमने पैंदे पे लगाया हुआ था और ओपन टैंक में। और जब क्लोज टैंक था तो वो जो उसकी लो साइड थी उसको घुमा के ऊपर से दिया हुआ था। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, ये आपको इंडस्ट्री में ये चीज़ें मिलनी है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखें। When a venturimeter is placed in a pipe carrying the fluid whose flow rate is to be made, a pressure drop occurs between the entrance and throat of the venturimeter. This pressure drop is measured using a differential pressure sensor, and when calibrated, this pressure drop becomes a measure of the flow rate. अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टरबाइन फ्लो मीटर। ये इस पे मैंने बहुत काम किया, ये बड़ा जलील करता था हमें। हमारी जो होते ना गैस जब वो होती थी वेसल्स के अंदर कंडेंस होती थी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती थी, उसकी जो फ्लो मेजरमेंट हम इससे करवाते थे। तो उसमें पार्टिकल्स आते थे, एक कई मतलब वो पिग रिसीवर एक होता है जो पाइप की क्लीनिंग में यूज़ होता था, वहाँ पे उसके ज़रात आ जाते थे, तो कभी इसके बेरिंग के फॉल्ट आ जाते थे। तो वो जो चक्की होती थी ना वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहती थी, बहुत बड़े मसले होते थे। वो चक्की होती थी उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता था, वो मेटालिक, जब उसके सामने से गुजरती थी तो सेंसर एक पल्स जनरेट करता है। क्या करता था, पल्स जनरेट। तो जब वो इस तरह घूमती थी तो पल्स ट्रेन जनरेट होती थी। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने पल्स ट्रेन पढ़ा होगा।
पल्स ट्रेन, ठीक है, पल्स ट्रेन होते था, वो पल्स मीन्स काउंट करके वो वॉल्यूम बताती थी, अगर पल्सेस ज़्यादा आ रही हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा है, पल्सेस कम आ रही हैं तो वॉल्यूम कम। ये पूरी मैंने कैलिब्रेशन की हुई है। ये बड़ा अच्छा फ्लोमीटर, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये लिक्विड एप्लीकेशंस के लिए, जहाँ पे लिक्विड हो। तो ये देखें लगा हुआ है आउटपुट ऑफ पल्स काउंटर, पल्स पिकअप, और ये घूम रही है, ये देखें आप ये देखें, ये आपकी जो है इसके अंदर, जो इसके अंदर ये लगी हुई है आपकी जो टरबाइन, टरबाइन कहेंगे इसको, टरबाइन पंचक्की, ठीक है, टरबाइन, ये रोटर इसको आप कहेंगे। और अगेन रोटर है तो इसमें बेरिंग भी लगे होते हैं, वो बेरिंग भी फॉल्टी रहते हैं अक्सर, ठीक है। और टरबाइन फ्लो मीटर। अच्छा जी, आगे आते हैं बेसिक्स ऑफ, बेसिस ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि टरबाइन मीटर्स हैव rotor mounted blades that rotate when a fluid pushes against them. The rotational speed of the turbine is proportional to the velocity of the fluid. एडवांटेजेस क्या होंगे, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, रिपीटेबिलिटी भी अच्छी होती है, डिफाइंड विस्कोसिटी इन मेजरिंग रेंज, फेयरली हाई टेम्परेचर रेंज, वेरी हाई प्रेशर कैपेबिलिटी 600 बार, मेजरमेंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स और सुटेबल फॉर लो फ्लो रेट्स। डिसएडवांटेज क्या होता है कि डिड नॉट सुटेबल फॉर हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स, क्योंकि वो फिर आपकी वो उसको डैमेज करेगा ना, अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा तो वो आपके जम भी सकता है उसके ऊपर, वो आपकी जो टरबाइन है उसको रोक देगा, उसको ख़राब कर देगा। तो ये देखें, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10D अपस्ट्रीम और 5D डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रेट पाइप रिक्वायर्ड। 10 टाइम्स डाया, उसके पीछे भी स्ट्रेट पाइप होना चाहिए, और 5 टाइम्स डाया आगे भी डाउनस्ट्रीम पे। उसमें बेंड नहीं होना चाहिए, किसी का बेंड होगा तो ये एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं देगा। ये प्रॉब्लम हमारे पास थी भी। तो अच्छा जी, नॉट इफेक्टिव व्हेन विद स्विरलिंग फ्लूइड्स, ओनली यूज्ड फॉर क्लीन लिक्विड्स एंड गैसेस, पाइप सिस्टम मस्ट नॉट वाइब्रेट, वाइब्रेशन भी नहीं होनी चाहिए। वोटेक्स फ्लोमीटर, ये भी यूज होते हैं काफ़ी। वोटेक्स फ्लोमीटर में क्या होता है कि ये देखें, ये वोटेक्स, इसको ब्लफ बॉडी कहते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन रखी होती है, एक रुकावट होती है, तो जब फ्लो से टकराता है तो उससे जो है वो वोटेसेस प्रोड्यूस होते हैं, वोटेक्स ऐसे गोल गोल जिसको कहते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये देखें, ये वोटेसेस जनरेट हो गए, वोटेस फॉर्मिंग, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, ठीक है, हाई वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी हाई है, लो प्रेशर है, और इसको हम कहते हैं ब्लफ बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्लफ बॉडी, कि जब वो ब्लफ बॉडी से टकराता है आपका फ्लूइड तो उसमें वोटेसेस प्रोड्यूस होते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी को आई थिंक मेजर करते हैं ये, जिसकी बेसिस पे ये बता रहे होते हैं कि इतना फ्लो है, ठीक है। तो वाटर सेकेंडरी एलिमेंट, अ नंबर ऑफ डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू मेजर द वोटेक्स फ्रीक्वेंसी। थर्मिस्टर, आगे हाँ थर्मिस्टर से कर सकते हैं, प्रेशर सेंसर से कर सकते हैं, मैग्नेटिक पिकअप से कर सकते हैं, स्ट्रेन गेज है, पीजो इलेक्ट्रिक है, कैपेसिटिव है। तो सारी चीज़ें कहीं ना किसी तरीके से इस्तेमाल इसमें होके उस वोटेस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर करती है, और वो फिर क्या बताता है, वो बताता है कि कितना इसमें फ्लो है आपका, ठीक है। फ्लो ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्लो कम होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। सुटेबल फॉर द लिक्विड गैस और स्टीम यूज्ड विद नॉन कंडक्टिंग फ्लूइड्स। अब ये नॉन कंडक्टिंग क्यों कर रहा है? नॉन कंडक्टिव इसलिए कर रहा है कि मतलब फ्लूइड कंडक्ट कर रहा होता है, पानी कंडक्ट कर रहा होता है ना, तो उसमें एक फैराडे लॉ आपने पढ़ा हुआ है, वो फैराडे लॉ वाला, उसको कहते हैं मैग फ्लोमीटर, मैग, वो भी यूज होता है इंडस्ट्रीज में, मैग फ्लोमीटर, मैग्नेटिक फ्लोमीटर। वो कंडक्टिव लिक्विड हो ना तो वो लगा दो आप, तो वो भी फ्लो को मेजर करेगा, ठीक है, वो फैराडे लॉ के तहत, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो नो मूविंग पार्ट्स, इसमें मूविंग पार्ट कोई खास नहीं है, लो मेंटेनेंस है। वोटेक्स में कौन सा मूविंग पार्ट है? एक ब्लफ बॉडी लगी हुई है, इससे टकरा रहा है और आगे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हो रही है, मूविंग पार्ट तो नहीं है। टरबाइन वाले में था मूविंग पार्ट। तो लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, एक्यूरेसी अच्छी है, रिस्पांस भी इसका लीनियर है। वोटेक्स फ्लोमीटर का डिसएडवांटेज, यूनि डायरेक्शनल मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ब्लॉक बॉडी को डिज़ाइन करके लगाया होता है तो एक तरफ से ही फ्लो आप उसमें पास करवा सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी, अगर उल्टी तरफ करेंगे तो ये काम नहीं करता, ये एक तरफ कोई काम करेगा। क्लीन फ्लूइड्स ओनली, नॉट सुटेबल फॉर विस्कस फ्लूइड्स। स्ट्रेट पाइप रन्स रिक्वायर्ड, ये देखें इसमें भी वही बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट पाइप होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अप टू 40 डायमीटर अप स्ट्रीम, यानी इसके जो इनकमिंग साइड है उस पर 40 ज़रब डायमीटर। अब अगर चेंज का पाइप है आपका तो 6 टाइम ज़रब ये 40 निकालें हम, 240 इंच आपका पाइप बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसको आप 12 पे डिवाइड कर लें, वो फुट में आ जाएगा आपका, ठीक है। इतने फुट का पाइप आपका स्ट्रेट होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमें थी, हमारे फ्लोमीटर में ये थी, और हमने आई थिंक ये मॉडिफिकेशन करवाई थी, जिसमें मैकेनिकल को हमने कहा था कि हमें स्ट्रेट पाइप लगा के दे, फिर उन्होंने वो बैंड शैंड अगर कोई थे उसमें वो ख़त्म कर दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो पूरा प्रोजेक्ट ही बन जाता है ये आ गया जी मैग्नेटिक फ्लोमीटर, जिसमें क्या होता है कि कंडक्टिव, अगर आपका लिक्विड है, लिक्विड कंडक्ट करता है तो उसकी जो फ्लो मेजरमेंट है वो इसके थ्रू हम करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी हाउसिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स है, फ्लैंज है, फैराडे लॉ ही बेसिकली यूज़ हो रहा होता है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स यूज Faraday's laws to sense liquid velocity. So moving a conductive material at right angle through a magnetic field induces a voltage proportional to the velocity of the conducting material. तो moving a conductive material at right angle through a magnetic field induces a voltage proportional to the velocity of the conducting material. Conducting material is the liquid. तो वो जब पास करेगा इसमें से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वोल्टेज जनरेट होंगे, और वो वोल्टेज क्या होंगे, वो इसके प्रोपोर्शनल होंगे आपकी वेलोसिटी के। ये देखें, तो इसमें आप देखें प्रोसेस फ्लूइड जब गुजर रहा है तो इसके क्रॉस क्या है, वोल्टेज, इलेक्ट्रोड लगे हुए और यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। फेरेडे लॉ में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है ना कि E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी एन इंटू डी फाइव बाई डी टी, ऐसे यही है ना फेरेडे लॉ। अच्छा, तो इसमें देखें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है जिसमें क्या है, फील्ड आ गई और यहाँ से फ्लूइड क्रॉस हुआ और ये इसके क्रॉस क्या होंगे, वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, फ्लो मीटर में सिलेक्शन, साइजिंग, लाइनर्स, एडवांटेजेस, इसमें क्या है कि नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा ये देखें जरा, टर्बाइन फ्लो मीटर में वो बीच में घूमती है ना, तो इसका मतलब वो रुकावट है। ब्लफ बॉडी में भी वो बीच में ब्लफ बॉडी आती है, वोटेक्स फ्लो मीटर वो भी रुकावट है, पिटोट ट्यूब में भी रुकावट थी, ओरिफिस में भी रुकावट थी। मतलब रुकावट है ना, फ्लो के पाथ में आके उसको रोक रही है। इसमें कहीं रुकावट थी, इसमें कोई रुकावट नहीं, इसमें पाइप है उसमें से गुजर रहा है, बस कुछ भी नहीं है। बस मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक्सटर्नल है, वो कोई रुकावट थोड़ी है, उससे क्या होगा कि आपके साइड पे आपको वोल्टेज मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये इसने लिखा हुआ है कि नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो। फिर अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो प्रेशर लॉस भी नहीं है, देयर इज नो प्रेशर लॉस। ठीक है, नो मूविंग पार्ट्स, मूविंग पार्ट भी कोई नहीं है। गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन वगैरह भी इसमें काम लगता है। इंडिपेंडेंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड टर्ब, ये बहुत आगे डीप जा रहा है। ठीक है, फ्लो के लिए ये चीज़ें भी अक्सर आपको चाहिए होती हैं कैलकुलेशंस में। जो फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी आपको चाहिए होती है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका प्रेशर कितना है, उसका टर्बुलेंस कितनी है, रेनॉल्ड नंबर जो होता है, उससे सारा करके वो फ्लो बहुत गंदा पैरामीटर है, उससे निकलता है सही फ्लो, तो एम ही मतलब तुक्के वाला फ्लो नहीं, सही वाला फ्लो। तो इसमें इस फ्लो मीटर में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कर रहे आप जस्ट मोटा मोटा उसको एक आप इलेक्ट्रिकली वोल्टेज निकाल रहे हो और उस वोल्टेज से फ्लो निकाल रहे हो। इसमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल और योर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर लिक्विड। ठीक है, फ्लूइड गुड एक्यूरेसी है, बाई डायरेक्शनल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे यूं लगा लो चाहे यूं लगा लो, ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ काम करे। आमतौर पर फ्लोमीटर यूनि डायरेक्शन होते हैं, उनके ऊपर एरो लगा होता है, फ्लोमीटर की बॉडी पे एरो लगा होता है। मतलब अगर यूं एरो है ना तो यहाँ से अपस्ट्रीम होगा, यहाँ से डाउनस्ट्रीम होगा, उल्टा लगाओगे तो नहीं चलेगा, डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव है, मोस्ट रिक्वायर अ फुल पाइपलाइन, लिमिटेड टू कंडक्टिव लिक्विड्स यूजुअली अबाउट 10 मिलीसीमेंस पर सेकंड उसकी कंडक्टिविटी है, नॉट पर्टिकुलरली सूटेड टू हाइड्रोकार्बन एप्लीकेशंस। हमारे पास भी नहीं है लगा हुआ था, ये हाइड्रोकार्बन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं होता जो ये बता रहे हैं। अच्छा नहीं हो, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर ये मैंने यूज़ किया हुआ है। ये इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक यानी साउंड वेव्स यूज़ होती हैं। देखो एक पाइपलाइन है ना, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर से साउंड वेव्स निकलती हैं, मतलब यहाँ मैंने ट्रांसमीटर लगाया और ये फ्लो यूं हो रहा है, तो साउंड वेव्स निकलेंगी, इनकी वेलोसिटी जमा जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएंगी और रिसीवर को मिलेगी फिर। ठीक है, अब रिसीवर को पता है कि साउंड की वेलोसिटी क्या है, तो टोटल वेलोसिटी में से वो साउंड की माइनस करेगी तो लिक्विड की वेलोसिटी आ जाएगी। बात आई समझ? इस तरह से ये निकालता है आपकी वेलोसिटी बेसिकली निकालता है, उससे वो फ्लो निकाल लेता है। उसको एरिया से ज़रब दे दो, वेलोसिटी है आपके पास, उसको एरिया से ज़रब दे दो, फ्लो आ जाएगा। बता नहीं समझ? तो इसमें जनाब हमारे पास ही होते थे और इसके दो सेंसर होते थे, एक ट्रांसमीटर रिसीवर, उसको पाइप पे लगाते थे, उसको बॉक्स से हम निकाल के उसके नीचे जेल लगाते थे, जेल लगा के यूं करके उसके बाद उसको हरी सी जेल होती थी उसके बाद पाइप पे रखते थे, फिर उसको क्लैंप लगा के बंद कर देते थे। इस तरह दूसरी साइड पे अगर एक तरफ ट्रांसमीटर दूसरी तरफ रिसीवर। ठीक है, तो ये ऐसे बॉक्स होता था, उससे निकालते थे। और ये देखो ये देखो ये जेल के साथ ना इधर बॉक्स क्लैंप किया हुआ है और ये दूसरा सेंसर, ये दो सेंसर यहाँ लगाए हुए हैं, ये देखो नज़र आ रहे हैं ना आपको। अच्छा जी, अब इसमें देखिए अल्ट्रासोनिक फ्लो का, अल्ट्रासोनिक इज साउंड जनरेटेड अबव द ह्यूमन हेयरिंग अबव 20 किलोहर्ट्ज। टू टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्लो मेजरमेंट होते हैं, ट्रांजिट टाइप मेजरमेंट, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जब आपके ऑब्जर्वर होता है और एक आपका जो सोर्स होता है वो जब आपके करीब आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। ठीक है, उस
उसको उसकी जो मेजरमेंट से आप जो है ना वो इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। बोथ डॉपलर एंड ट्रांजिट टाइम फ्लोमीटर टेक्नोलॉजीज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक बिकॉज दे ऑपरेट फॉर अबव द फ्रीक्वेंसीज और साउंड रेंज दैट वी कैन हेयर। तो ट्रांजिट टाइम क्या होता है? ट्रांजिट टाइम जो पासेज का टाइम है, जो उसकी जो गुजर रहा है वो उसका टाइम है। तो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स मेजर द डिफरेंस ऑफ द ट्रांजिट टाइम ऑफ द अल्ट्रासोनिक पल्सेस propagating in and against the flow direction। ये हम देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। The time difference is a measure for the average velocity of the fluid along the pipe of the ultrasonic beam। अब ये देखो, जैसे एक ये सेंसर ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, और इसमें क्या है, फ्लूइड की वेलोसिटी है। तो फ्लूइड की वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी ऐड अप हो जाएगी और ये रिसीवर को एडेड मिलेगी। तो रिसीवर उसमें से माइनस क्या करेगा, जो इसने खुद से डाली थी वेलोसिटी यानी साउंड वेव की, उसको माइनस करेगा। तो कौन सी वेलोसिटी फिर रह जाएगी? लिक्विड वाली रह जाएगी। तो ये इसको कहते हैं ट्रांजिट टाइम मेजरमेंट। कितने टाइम में ये पल्स इसको मिल रही है, मतलब यहाँ से इसने सिग्नल फेंका और यहाँ पे जितने टाइम में इसको रिसीव हो गया, ठीक है, उसको टाइम को हम कहेंगे ट्रांजिट टाइम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, लाइट और अदर वेव्स एज द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही होगी और वेवलेंथ बढ़ रही होगी। अगर करीब आ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही होगी और वेवलेंथ कम हो रही होगी। ठीक है, यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट मीटर अ बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड डायगोनली थ्रू अ पाइप। द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इन वेरियस अमाउंट due to particles in the stream with different densities। ठीक है, the single head transducer includes both transmitter and receive piezoelectric in the same housing। अब इसमें आपने देखा ना, एक ट्रांसमीटर रिसीवर अलग-अलग थे। कई मतलब ट्रांसीवर भी होता है, ट्रांसीवर होता है, इसमें दोनों होते हैं, ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अच्छा, आगे चलते हैं। ये देखो, ये ट्रांसीवर है, इसमें क्या होगा, इसी के अंदर ट्रांसमीटर है, इसके अंदर रिसीवर है। तो ये ट्रांसमिट करके रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी को जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा कि वो ट्रांसमिटेड वेलोसिटी और फिर जो रिसीव्ड वेलोसिटी उसको क्या करेगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेगा, तो उससे वो अंदर की जो फ्लूइड की वेलोसिटी वो आ जाएगी उसके पास। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये डॉपलर इफेक्ट ये भी हमने पढ़ा हुआ है, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि अगर आपकी जो ये जैसे वैन है, ठीक है, तो ये इसके करीब जा रही है यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। ठीक है, एम्बुलेंस। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सूटेबल फॉर लार्ज डायमीटर पाइप्स। पाइप का डायमीटर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा पाइप है आपका, बड़े बड़े पाइप भी होते हैं अच्छे खासे। तो सूटेबल फॉर लार्ज डायमीटर पाइप्स एंड नो ऑब्स्ट्रक्शंस, नो प्रेशर लॉस, कोई प्रेशर लॉस नहीं इसमें हो रहा, क्योंकि आपने जो सेंसर वगैरह लगाए हैं वो पाइप के ऊपर लगाए हुए हैं, पाइप के अंदर नहीं लगाए, पाइप के ऊपर लगे हुए हैं वो। ठीक है, उसके बाद है नो मूविंग पार्ट्स, लॉन्ग ऑपरेशन लाइफ है, फास्ट रिस्पॉन्स है, इंस्टॉल्ड ऑन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन है। मतलब एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन है, आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, पाइप लगे हुए हैं, आपने जस्ट जाके उसके ऊपर सेंसर लगाने हैं, बस कुछ भी नहीं। और उसके बाद आता है नॉट अफेक्टेड बाय लिक्विड प्रॉपर्टीज़, ये भी देख लें, अंदर जो भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है उसकी विस्कोसिटी चीज़ें वगैरह वो उसको नहीं फ़र्क पड़ता, उसने बस अपना अल्ट्रासाउंड का फिनोमिनन यूज़ करके या डॉपलर इफेक्ट का करके आपको वेलोसिटी बता देनी है, फ्लो बता देना है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है कि एक्यूरेसी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लो प्रोफाइल, ओनली पॉसिबल इन लिमिटेड एप्लीकेशंस, और पाइपलाइन आपकी फुल होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट एक ये फ्लो मीटर आता है क्रोइलिस इफेक्ट। ये बड़ा फेमस फ्लो मीटर है, इसकी मैं आपको एनिमेशन भी एक दिखाता हूँ, उससे ये आपको क्लियर होगा कि ये फ्लो मीटर कैसे काम करता है। और ये बेसिकली मैस फ्लो मीटर होता है, ये याद रखना है आपने, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर नहीं होता, मैस फ्लो मीटर। वो क्या होता है, किलोग्राम पर सेकंड। अच्छा, ये इसकी शेप देख लें किस तरह की है, इसमें दो ट्यूबें लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? दो ट्यूबें लगी हुई हैं। ठीक है, तो जब इसमें से लिक्विड पास करेगा तो अच्छा, इसमें हर ट्यूब की यूँ समझें कि एक फ्रीक्वेंसी, इसको इस तरह मोटा मोटा समझ लें, हर ट्यूब की क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, दो साइन वेव्स होंगी और उनमें एक फेज एंगल होगा। तो जब फ्लो इसमें से गुजरेगा तो वो जो फेज एंगल है ना, वो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, वो फेज डिफरेंस की बताएगा कि फ्लो कितना है इसके अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं क्रोइलिस इफेक्ट, ये जरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बात स्टार्ट हो रही है, मैस फ्लो से बात स्टार्ट हो। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मास फ्लो क्या होता है, किलोग्राम पर सेकंड।
तो mass flow measurement gives a more accurate account of fluids. Mass flow measurement is not affected by the density, pressure और temperature, क्योंकि इसमें वो वॉल्यूमेट्रिक वाला काम खत्म हो गया. ये जस्ट मैस है, यानी किलोग्राम पर सेकंड. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर. इन अ Coriolis mass flow meter, the swinging is generated by vibrating the tubes in which the fluid flows. The amount of the twist is proportional to the mass flow rate of the fluid passing through the tube. Sensors and Coriolis mass flow meter transmitter are used to measure the twist and generate a linear flow range. तो उसमें देखिए अंडर नो लोड कंडीशंस द इनलेट एंड आउटलेट साइन वेव्स आर इन फेज. ये देखें, यहाँ में मतलब ये देखें, तो ये दो ट्यूब्स हैं, फ्लो इन है, ये फ्लो आउट है. तो हर ट्यूब ना उसका एक साइन वेव है. आप समझ लें कि हर ट्यूब की क्या है, एक साइन वेव है, ठीक है. और जब फ्लो इसमें से गुजरेगा तो देयर विल बी सम डिफरेंस, उनके अंदर क्या होगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा. अगर फ्लो नहीं होगा तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फिर वो सिंक है. तो वो जो फेज डिफरेंस होगा उसको, उससे जो है वो आप निकालते हैं फ्लो कितना. अगेन वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. ये देखो, ये बल्कि आ भी रही है आगे. तो अंडर नो लोड कंडीशंस द इनलेट एंड आउटलेट साइन वेव्स आर इन फेज विद ईच अदर, ठीक है. अंडर नो फ्लो कंडीशंस, व्हेन फ्लूइड इज मूविंग थ्रू द ट्यूब्स ट्विस्ट इन प्रोपोर्शनल टू मास फ्लो रेट. ट्यूब होती है ना, ट्यूब, उसमें जब फ्लो गुजरेगा ना तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी, उसमें थोड़ी सी सरसराहट होगी, वो थोड़ा सा मूव यूं होगी. क्यों? उसमें से फ्लो गुजरा है, तो उसमें से क्या होगा, थोड़ी सी सरसराहट है, वाइब्रेशन है उसमें, ठीक है. उसमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग है. The mass flow rate is derived from the difference in the phase shift in the sine waves formed by the inlet and outlet sinuses. तो ये देखिए, मैं नो फ्लो है तो उस सूरत में देखिए आपकी इन फेज है, दोनों ट्यूब्स आपकी यूं खड़ी हुई है, इन फेज है, साइन वेव, ठीक है. वो एक अलग मैकेनिज्म है कि ये साइन वेव कैसे जनरेट हो रही है, ये क्या हो रहा है, वो एक अलग साइंस है. प्रिंसिपल इसका यही है कि ये ऐसे काम करता है. और जब फ्लो गुजरा तो आप ये देखेंगे किस तरह फ्लो गुजरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है. और उसमें ये देखें ट्विस्टिंग आ गई. क्या आ गई? ट्विस्टिंग. जब फ्लो गुजरेगा तो क्या आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा. और जब ट्विस्ट आएगा तो साइन वेव का जो फेज डिफरेंस होगा वो आ जाएगा, ठीक है. बात आ रही समझ? ये है बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल. ये देखिए, ये दो ट्यूब्स चौकी हुई है, ये इसके अंदर एक हाउसिंग है, उसके अंदर ये लगी हुई है और इसमें से ये गुजरा है. तो दो साइन वेव्स हैं, ठीक है. इसमें ये देखें, ये आपका फेज डिफरेंस है. ये आ गया हुआ फेज डिफरेंस ना, ये देख रहे हैं आप, ये फेज डिफरेंस आ गया हुआ है. ये मतलब यहाँ पे ये पीक वैल्यू है, लेकिन वेव फॉर्म की यहाँ पे ये पीक वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देर इज सम फेज डिफरेंस, और यही हमें बताता है इसका मैस फ्लो रेट. तो एडवांटेज इसके क्या होते हैं कि डायरेक्ट होता है इन लाइन मैस फ्लो मेजरमेंट. बार बार मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये मैस फ्लो की मेजरमेंट में यूज होता है, नॉट वॉल्यूमेट्रिक, मैस फ्लो के लिए. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर इंफॉर्मेशन, कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट, सुटेबल फॉर हाइड्रोकार्बन मेजरमेंट. डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉस्ट बड़ा महंगा होता है, और अफेक्टेड बाय वाइब्रेशन. अगर पाइप की लाइन में, अगर आप पाइप में आपने कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट देखो, पाइपों में वाइब्रेशन होती है. अगर वो पंप के साथ, हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता था, रेसिप्रोकेटिंग पंप चलता है इस तरह से आगे पीछे, टक 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 उसकी आवाज़ होती है और वो पाइप को हिलाता है, अच्छा खासा वाइब्रेशन करता है. तो ये अगर आपने उसमें लगाया हुआ है तो आपकी ट्यूबें वैसे ही हिल रही होंगी, आ रही बात समझ, तो इसमें एरर आ जाएगा. तो वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए पाइप के अंदर आपके, ठीक है. तो अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन, फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी काफ़ी होती है. नेक्स्ट एक और अब डिस्कस करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर. अगेन ये लिक्विड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता टर्बाइन, इसमें वैसे ही होता है कि मतलब जो रेगुलर टर्बाइन टाइप आपका फ्लो मीटर होता है, इसमें से लिक्विड गुजरेगा तो ये घूमेगा तो बताएगा आपको. ये हम देखते हैं कि measured flow rate by repeatedly passing a known quantity of fluid from high to low pressure side of the device in the pipe. The number of times the known quantity is passed gives the information about the totalized flow. Totalized flow means कि totalizer भी इसको कहते हैं. एक तो होता है ना रियल टाइम में फ्लो रेट क्या है, रियल टाइम में फ्लो रेट क्या, कितने मीटर क्यूब पर सेकंड पास कर रहा है. एक होता है टोटलाइजर, कि टोटल कितना फ्लो अब तक इसमें से गुजर चुका है, कितने मीटर क्यूब इसमें से गुजर चुका है, उसको क्या कहते हैं, टोटलाइजर. अच्छा, the number of times the known quantity is passed gives the information about the totalized flow. The rate at which it passes is the volumetric flow rate. अच्छा,
इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी वेन टाइप होता है, स्प्रिंग लोडेड वेन स्लाइड इन एंड आउट ऑफ अ चैनल इन द रोटर, फ्लो रेट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम पर रेवोल्यूशन। कि जब वो पर रेवोल्यूशन मतलब वो उसके अंदर ना रोटेटिंग पार्ट है, तो वो एक रेवोल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लो गुजरता है उसमें से, ये वो बात कर रहा है कि उसने एक चक्कर अपना मुकम्मल किया तो कितना उसमें से वॉल्यूम गुजर गया। तो ये देखें, ये इस तरह का होता है, ये आपके सामने एसेंट्रिक शाफ्ट है, एसेंट्रिक एसेंट्रिक कंसेंट्रिक और सेगमेंटल, ये हमने पढ़ा था ना पीछे। तो ये सेंट्रिक है, इसका सेंटर थोड़ा सा हिला हुआ है पहले के, यहाँ पे करके सेंटर है, और यहाँ पे इसकी इनलेट है, ठीक है, और इनलेट के बाद यहाँ पे ये आउटपुट है और इसको ये हिला रहा है, ये अपने फ्लो से ये जो वेन्स हैं, रोटेटिंग वेन मीटर, ये जो वेन्स है, वेन कह रहा है, ये मूव, ये रोटेट कर रही है, यूँ घूम रही है, ठीक है। तो वेन स्लॉट है, रूटर है, आउटलेट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर, और इसकी कौन सा है, रोटरी वेन टाइप है, रोटरी वेन टाइप है जो कि रोटेट कर, जैसे टर्बाइन फ्लो मीटर था वे उस तरह की चीज़ है। Typically, this type of meter is used extensively in the petroleum industry for such liquids such as gasoline जो आपको पेट्रोल होता है, and crude oil metering, custody transfer। custody transfer का वर्ड ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम गैस बेचते हैं, मतलब जब हम गैस बेचते थे वापडा को, तो वहाँ पे कस्टडी ट्रांसफ़र उसको कहते हैं कि हम जब गैस बेच रहे होते हैं उनको, फिर वहाँ पे जीएमसी होती थी, जॉइंट मीटरिंग कैलिब्रेशन के, जिससे हम अपना मेजर कर रहे होते हैं ना कि हमने कितना बेचा, आपको कितना फ्लो आपको बेचा। जैसे यार तराजू नहीं होता जो आपको किलो करके दे रहे होते हैं, वैसे ये फ्लो बता रहा होता है। ज़ाहिर फ्लो पे पैसे लेने ना हमने, हमने कितनी गैस बेची वापडा को, ठीक है। तो वो कैसे हम बताएंगे, यूनिट क्या होगा, फ्लो ही होगा कि इतने इतना इतने इतने मीटर क्यूब गैस हमने आपको बेच दी। आ रही बात समझ। तो उस फ्लो मीटर की जिसपे हम उनको बेचते थे, उसकी कैलिब्रेशन होती थी हर महीने, मतलब उसकी कैलिब्रेशन होती थी, वापडा की तरफ से भी साइन होते थे, हम भी, हमारा इंजीनियर भी मैं ही होता था, साथ मेरे मेरा रिलीवर होता था, हम साइन करते थे बकायदा, उसको कहते थे जीएमसी, जॉइंट मीटरिंग कैलिब्रेशन, जॉइंट मीटरिंग कैलिब्रेशन। तो उसको कहते हैं कस्टडी ट्रांसफ़र। जब आप अपनी गैस को बेच रहे हैं दूसरी पार्टी के थ्रू, और उन्होंने फिर आपको पेमेंट करनी है, तो वो तो कंफर्म करेंगे ना कि जो आपका तराजू है वो सही भी है, पता चले 1 किलो को क्या है कि आपको आधा किलो दे रहा हो। आ रही बात समझ। तो ये पॉइंट है, ओके। अच्छा जी, रोटेटिंग वेन मीटर, इसके एडवांटेजेस के, हाई एक्यूरेसी 0.1%, सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर सर्विस, 180 प्रेशर अप टू 7 मेगा पास्कल। डिसएडवांटेज क्या है, अगेन क्लीन लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि अगर डर्टी लिक्विड आएगा वो कंटेमिनेट करेगा, उसको अंदर से गंदा करेगा, और हो सकता है कि वो जो घूमने वाला पार्ट है वो आपका स्टक भी हो जाए। अगर कोई ज़रा उसके अंदर चला गया तो उससे भी स्टक हो जाएगी, अगर कोई ऐसा लिक्विड चला गया जिसके अंदर जाके जंग लग गया उससे भी स्टक हो जाएगी। तो इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीन लिक्विड्स ओनली। हेड लॉस होता है इसमें, हेड लॉस में वही प्रेशर लॉस है, एक्सपेंसिव है और हाई वियर एंड टीयर। अच्छा, तो ये थे जनाब मुख्तसर से कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट फ्लो मीटर्स, ठीक है। तो फ्लो मेजरमेंट में अब तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।